बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तारा नाज और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल बिल्लो फूड सीक्रेट में। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज हम बना रहे हैं कद्दू के कबाब। बच्चे चूँकि कद्दू नहीं खाते और जब कद्दू बना ले तो मुंह बना लेते हैं, तो इनके लिए बेहतरीन है। जब आप बनाकर कद्दू कबाब इनके सामने रखेंगे तो इनको पता नहीं चलेगा कि कद्दू के कबाब हैं। इस तरह बच्चे सब्ज़ी भी खा लेंगे और सब्ज़ी खाने से इनकार भी नहीं करेंगे। बच्चे तो क्या जी, जब आप ये कद्दू के कबाब किसी के भी सामने बनाकर रखेंगे ना, तो जी पता ही नहीं चलेगा कि कद्दू के कबाब खा रहे हैं या कि कोई मीट कबाब खा रहे हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और बिल्लो फूड सीक्रेट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी न्यू सी रेसिपी कद्दू कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं कद्दू। तो दो मीडियम साइज़ के मैंने बहुत ही फ्रेश से कद्दू लिए हैं और जी इनको अच्छी तरह से धोने के बाद हम इनको छील लेते हैं, पील कर लेते हैं। तो पील करने के लिए आप इसको चाहे कोई पीलर यूज़ करें या फिर छुरी यूज़ करें, तो कोई नाइफ़ यूज़ करें, तो ये आप पे डिपेंड है। तो इसके लिए हमने बहुत फ्रेश कद्दू लेने हैं। अगर आप चाहें तो लौकी भी ले सकते हैं, जो लंबे कद्दू होते हैं वो भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा पके हुए कद्दू नहीं लेने, बिल्कुल नरम से कद्दू लेने हैं, क्योंकि इससे अगर पके हुए कद्दू होंगे उसमें बीज होगा और बीज इसके लिए हमें नहीं चाहिए। बीज वाले कद्दू हमें नहीं चाहिए, फ्रेश से और नरम से कद्दू चाहिए। इसके बाद जी मैंने 250 ग्राम चिकन लिया और इसको हम पहले बॉयल करते हैं। बॉयल करने के लिए इसमें हम बॉयल करने के दौरान इसमें हम 1 टीस्पून नमक डाल लेते हैं और जी हाफ़ टी स्पून नमक डाल लेते हैं और 1 टीस्पून इसमें लहसुन डाल लेते हैं। तो जब तक ये बॉयल होता है तब तक मैंने ये कद्दू जो है कद्दूकश कर लिए थे। और ये देखें, अगर बीज वाले होते तो बहुत मुश्किल होती है। तो नरम फ्रेश कद्दू लिए थे और इनको पील कर कद्दूकश कर लिया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, पानी होता है। तो और आपने पानी अच्छी तरह से इसका निकाल लेना है। तो ये देखिए, पानी हमने सारा इसका मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सारा पानी निकाल दिया है। इसके बाद जो हमने चिकन बॉयल की थी, इसको हमने रेशेदार कर लिया है और जी इसको इसमें डाल देते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा सब्ज़ियाँ पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने थोड़ी-सी इसमें चिकन डाली। अगर आपको पसंद नहीं है या अगर आप खाली कद्दू के बनाना चाहते हैं तब आप इसमें ना डालें और जी इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। इसके बाद जी 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही 2 से 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और इनको चॉप्ड करके डाल दिए। अगर आपके पास सब्ज़ धनिया है तो वो भी आप इसमें डाल दें। और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल दिया। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। 1 हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च डाल दी है। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल दिया है और 1 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर डाल दिया है। तो इन तीनों स्पाइसेस को पहले मैंने रोस्ट कर लिया था तवे पे और इसके बाद जी इसको हमने पीसने दरदरा सा करने के बाद इसको हमने इसमें मिक्स कर लिया है। तो इसकी बाइंडिंग के लिए इससे जी जब हम इसको रोस्ट करते हैं बहुत ही प्यारी सी इसकी खुशबू आती है और जो इसका टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसके बाद जी इसकी बाइंडिंग के लिए हमने दाल ली है, चने की दाल, या इसको बॉयल करने के बाद इसको पीस लिया है। और जी अगर आपके पास चने की दाल नहीं है तब आप इसमें 2 टेबलस्पून बेसन डाल सकते हैं और 2 टेबलस्पून आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छी इसकी बाइंडिंग होगी। तो मैंने दाल डाली है, दाल से माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। इसके बाद जी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से, ताकि सारे मसाला जात मिक्स हो जाए और बेहतरीन सी इसकी जब हम इसके कबाब बनाएं तो अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो। इसके बाद जी हम लेते हैं एक तो सॉरी। इसके बाद जी हम लेते हैं थोड़ा सा इसका जो बैटर लेते हैं और इसके बाद जी इसके बेहतरीन से हमने कबाब तैयार कर लेने हैं। तो इस यहाँ जी आपका पता चलेगा आपकी आर्ट का किस तरह आप गोल बनाते हैं कि आप किस तरह बनाते हैं। तो आपके सुगड़ापेपन और जी आपके निकम्मेपन का पता चलेगा। तो खैर, इससे आपने बहुत ही बेहतरीन से इसके कबाब बना लेने हैं, चाहे तो आप गोल में बनाएं या फिर आप इसके राउंड वाले या बना लेने हैं। तो
इस तरह आपने इसके बहुत ही अच्छे से कबाब बना लें। इसके बाद हम एक अंडा लेते हैं और इसकी कोटिंग के लिए, और जी अंडे को हम अगर जितने आपने बनाने हैं उसके मुताबिक आपने अंडे ले लेने हैं। और अंडे को मैश करने के बाद जी हम एक एक कबाब लेते हैं और इसमें इसकी अंडे की कोटिंग कर लेते हैं। और साथ ही हम फ्राई पैन लेते हैं और इसमें हमने ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जब थोड़ा सा गर्म हो जाए ऑयल, तब आपने इसमें डाल लेना है, कबाब डाल लेने हैं और इसको फ्राई कर लेना है। तो इस तरह ना अपने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है, क्योंकि हमारे चिकन भी पका हुआ है और दाल भी पकी हुई है, लेकिन हमारे जो कद्दू हैं बिल्कुल कच्चे हैं। तो हमने इसको अंदर से पकाने हैं, इसको अच्छी तरह से कुक करना है। इसलिए हमने इसकी फ्लेम स्लो रखनी है ताकि अच्छी तरह से ये हमारे कद्दू हैं कुक हो जाए। जब एक साइड से अच्छी तरह से पक जाए तब आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। कम से कम ये 4 से 5 मिनट में बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आराम से ये डन हो जाएंगे और कद्दू भी हमारे अंदर से बिल्कुल डन हो जाएंगे, कुक हो जाएंगे। तो ये देखें हमारे माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन से कद्दू के कबाब बिल्कुल रेडी हो गए हैं खाने के लिए। तो आपने इस सारे के सारे जितने आपने कद्दू के कबाब बनाए हैं इसी तरह आपने फ्राई कर लेने हैं। तो ये देखें, चाहे तो फ्राई पैन पे कर लें या फिर आप इसको ये देखें शैलो फ्राई कर लें, तवे पे कर लें। तो ये आप जैसे आप इसको पसंद कर लें। तो आपने सारे जो हैं फ्राई कर लें। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन टेस्टी से हमारे डिलीशियस से दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन इसका कलर आया है। तो आपने कबाब तैयार कर लेने हैं, कद्दू के कबाब। तो ये देखें चेक करते हैं, बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा है कि कद्दू के कबाब हैं या फिर चिकन के। बहुत ही रेशेदार हमारे कबाब ये तैयार हो गए हैं। तो वीडियो को आपने स्किप करके नहीं देखना, फिर वीडियो वॉच करनी है। और जी वीडियो इस दौरान पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बिलो फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।